बोनोबो पैनपानिस्कस, जिसे पिग्मी चिंपैंजी भी कहा जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के घने उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाने वाला एक विशेष प्राइमेट है। चिंपैंजी के साथ बोनोबो को इंसानों का सबसे करीबी रिश्तेदार माना जाता है। इनका डीएनए इंसानों से लगभग 98.7% मेल खाता है। यह समानता न केवल शारीरिक रूप से बल्कि उनके सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक पहलुओं में भी झलकती है। बोनोबो का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें न केवल इन विशेष प्राइमेट्स के जीवन के बारे में बल्कि हमारे पूर्वजों के विकास और सामाजिक संरचना के बारे में भी जानकारी देता है। यह निबंध बोनोबो के हर पहलू पर गहराई से प्रकाश डालता है। वैज्ञानिक वर्गीकरण और विकास। वैज्ञानिक वर्गीकरण। वैज्ञानिक नाम: पैनपानिस्कस परिवार, होमिनिडे, जीनस पैन, प्रजाति पैनपानिस्कस बोनोबो और चिंपैंजी पैन ट्रोग्लोडाइट्स, दोनों का विकास लगभग 2 मिलियन साल पहले हुआ था। कांगो नदी के निर्माण के बाद इन दोनों प्रजातियों की आबादी अलग अलग क्षेत्रों में बस गई। चिंपैंजी कांगो नदी के उत्तर में विकसित हुए, जबकि बोनोबो दक्षिण में। विकासीय महत्व। बोनोबो का अध्ययन यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि इंसानों और अन्य प्राइमेट्स का सामाजिक और जैविक विकास कैसे हुआ। उनके शांतिपूर्ण स्वभाव और संवाद आधारित व्यवहार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि मानव समाज में संवाद और सहयोग का महत्व कैसे विकसित हुआ। प्राकृतिक आवास और वितरण। आवास क्षेत्र। बोनोबो केवल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो डीआरसी में पाए जाते हैं। कांगो नदी के दक्षिण में स्थित उष्णकटिबंधीय वर्षावन इनका मुख्य निवास स्थान है। यह क्षेत्र घने जंगलों, दलदली भूमि और घास के मैदानों से भरा हुआ है, जो उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान करता है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी। बोनोबो के लिए उष्णकटिबंधीय जंगल अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनके आहार, प्रजनन और सामाजिक जीवन के लिए जरूरी संसाधन प्रदान करते हैं। इन जंगलों में कई प्रकार के फल, पत्तियां और अन्य वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो इनके भोजन का मुख्य स्रोत हैं। शारीरिक विशेषताएं। कद और आकार। बोनोबो की शारीरिक बनावट और चिंपैंजी में समानता होती है, लेकिन वे आम चिंपैंजी की तुलना में अधिक पतले और लचीले होते हैं। कद 70 से 90 सेमी वजन, नर 35 से 50 किलोग्राम, मादा 30 से 40 किलोग्राम। चेहरा काला और बाल रहित, गुलाबी होंठ के साथ, बाल रेशमी और काले। अन्य विशेषताएं। पैर। बोनोबो इंसानों की तरह 2 पैरों पर भी चल सकते हैं। हाथ लंबे और मजबूत हाथ इन्हें पेड़ों पर चढ़ने और फलों को तोड़ने में मदद करते हैं। सामाजिक जीवन और व्यवहार। बोनोबो का समाज मातृसत्तात्मक होता है, यानी समूह में मादा का प्रभुत्व होता है। मादा अपने बच्चों की देखभाल करने के साथ साथ समूह के अन्य सदस्यों के बीच संबंध बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बोनोबो छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, जिनमें 30 से 80 सदस्य हो सकते हैं। ये समूह भोजन खोजने, खतरे से बचाव और सामाजिक संपर्क के लिए साथ रहते हैं। बोनोबो के संवाद का तरीका बेहद अनोखा है। वे विभिन्न प्रकार की ध्वनियों, हाव भावों और स्पर्श का उपयोग करके अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ संवाद करते हैं। खान पान और आहार। बोनोबो मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, लेकिन कभी-कभी मांसाहारी भोजन भी करते हैं। वे फल, पत्तियां, बीज, फूल, छोटे कीड़े और कभी-कभी छोटे स्तनपायी भी खाते हैं। बोनोबो भोजन को साझा करने में विश्वास रखते हैं। यह न केवल उनके सहयोगी स्वभाव को दर्शाता है, बल्कि उनके सामाजिक बंधन को भी मजबूत करता है। प्रजनन और पालन पोषण। मादा बोनोबो लगभग 14 साल की उम्र में प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। गर्भकाल 8 महीने का होता है और एक बार में एक शावक जन्म लेता है। मां 4 से 5 साल तक शावक का पालन पोषण करती है। मां और शावक के बीच का रिश्ता बेहद खास होता है। मां अपने बच्चे को सामाजिक कौशल सिखाने और उसे समूह का हिस्सा बनाने में मदद करती है। इंसानों से समानताएं। बोनोबो और इंसानों के बीच कई समानताएं हैं। उनके डीएनए का लगभग 98.7% इंसानों से मेल खाता है। इसके अलावा उनका सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार भी इंसानों के समान है। बोनोबो की भावनाएं और उनका प्रदर्शन इंसानों जैसा होता है। वे खुशी, दुख
और क्रोध जैसी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। बोनोबो का संवाद और सहयोगी स्वभाव इंसानों की सामाजिक संरचना को दर्शाता है। वे समूह में मिलकर काम करते हैं और विवादों को सुलझाने के लिए हिंसा के बजाय संवाद का उपयोग करते हैं।